2025 को अलविदा करने का समय आ गया है, यानी साल का आज आखिरी दिन है। पर्यटकों की बात की जाए तो हम इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद है। राजधानी दिल्ली में पर्यटकों का जिस प्रकार से, यानी टूरिस्ट का जिस प्रकार से तांता लगा हुआ है, कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि सर्दियों के समय पर खास तौर पे इंडिया गेट, लोधी गार्डन, कनॉट प्लेस के पार्क में इस प्रकार की भीड़ देखने को मिलती है। और साल के आखिरी तारीख को पूरे जश्न के साथ, उत्साह के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ अलविदा करने के लिए लोग इंडिया गेट पर पहुंचे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं। यहाँ पर पिकनिक, छोटा पिकनिक हम कह सकते हैं, यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे उत्साह के साथ 31 दिसंबर यानी 2025 को अलविदा करने के लिए लोग पहुंचे हैं। मगर इसके साथ साथ जरूरी ये भी हो जाता है कि आज 31st नाइट है, यानी 1 जनवरी का इंतजार है लोगों को 2026 को। जिस प्रकार से लोग उत्साह के साथ उसका जो आगमन है वो लोग एंजॉय करेंगे, इसके लिए आवश्यक ये हो जाता है कि सुरक्षा के जो भी बंदोबस्त है वो पुख्ता हो। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो बस है वो भी तैनात की गई है। खास तौर पे तब ये जरूरी हो जाता है क्योंकि इस वर्ष हमने देखा, यानी 2025 का वर्ष काफी तनावपूर्ण रहा था देश के लिए। पहलगाम हमने देखा, इसके बाद फिर हमने दिल्ली ब्लास्ट देखा था, जिसके बाद सुरक्षा को और भी ज्यादा बंदोबस्त उसके पुख्ता कर दी गए हैं। खास तौर पे अगर हम कनॉट प्लेस जैसी जगहों की बात करते हैं जहां पर लोग पार्टी करने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं, क्लब्स है यहाँ पर, कई कैफेज है, जिसकी वजह से धारा यानी BNS 163 लगा दी गई है राजधानी दिल्ली के कई जगहों पर। इसके साथ साथ क्लब्स की अगर हम बात करते हैं, यानी शाम 7 बजे के बाद कनॉट प्लेस की पूरे जगह को बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी, यानी किसी भी 4 पहिए को, 2 पहिए को इसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। इसलिए क्योंकि किसी प्रकार का जो ट्रैफिक जाम है उसका सामना लोगों को ना करना पड़े, क्योंकि दिवाली के समय हमने गुरुग्राम में कनॉट प्लेस पर देखा था कितना ज्यादा ट्रैफिक हो गया था। उस प्रकार की परेशानियों का सामना लोगों को ना करना पड़े, यानी पूरे उत्साह के साथ, खुशी के साथ लोग अपना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की जो शुरुआत है वो बना सके। इसी वजह से पूरा जो कनॉट प्लेस का एरिया है उसे 7 बजे के बाद किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा, यानी जिसके रिजर्वेशंस नहीं है उन्हें अंदर आने नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार के जो बंदोबस्त है वो कई और जगहों पर भी किए गए हैं। यानी सुरक्षा की बात की जाए, बंदोबस्त किए जा चुके हैं, लोग पूरी तरीके से एंजॉयमेंट करें इसके भी बंदोबस्त किए गए हैं, ताकि ये जो साल है, जो आखिरी दिन है, वो पूरी खुशी के साथ लोग मना सके और नए साल को उत्साह के साथ उसका आगमन एंजॉय कर सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ प्राजिता श्री, हरियाणा न्यूज। नए साल के मौके पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और इसको लेकर लगातार पूरे फरीदाबाद में जगह जगह नाकेबंदी की गई है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी जो है सड़कों पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे। और यहाँ की बात करें तो ACP हैं विकास कुमार ट्रैफिक के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो भी गाड़ी संदिग्ध नजर आती है उसकी जांच भी नए साल के मद्देनजर की जा रही है, ताकि किसी भी अनहोनी घटना से बचा जा सके। और साथ ही तमाम जो पुलिसकर्मी है वो सड़कों पर नाके लगाकर तैनात रहेंगे। एक तरफ जहां ट्रैफिक पुलिस अपने नाके लगाएगी तो वहीं थानों की तरफ से भी जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। और लगातार फरीदाबाद में नए साल के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ ACP हैं ट्रैफिक विकास कुमार जी, इनसे हम जान लेते हैं सर किस तरीके से देखते हैं नए साल के जश्न को, किस तरीके की तैयारियां हैं पुलिस की तरफ से? फरीदाबाद पुलिस की तरफ से हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री सतेंद्र गुप्ता जी के मार्गदर्शन में, हमारे ज्वाइंट CP साहब राजेश दुग्गल के आदेशानुसार, DCP ट्रैफिक मोहम्मद साहब के अनुसार हमने यहाँ पे ट्रैफिक के 18 नाके लगाए हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनके ऊपर हम अभी से लेकर और कल यानी कि रात के 2 बजे तक जो नाके रहेंगे। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट की ट्रैफिक पुलिस के भी अलग से नाके रहेंगे, जिसमें कुल मिला के लगभग 1200 से 1500 ट्रैफिक के जवान और बाकी डिस्ट्रिक्ट के जवान काम करेंगे। इसके दौरान हम, जैसे कि आज रात को 12 बजे पूरे हर शहर में सेलिब्रेशन मनाते हैं, उस सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य के दौरान लोग ड्रिंक करते हैं और हुड़दंगबाजी करते हैं, जिनको रोकने के लिए हमने ये नाके लगाए ताकि लोग हुड़दंगबाजी कम करें। और हुड़दंगबाजी के दौरान एक्सीडेंट भी होते हैं जिससे जान माल का नुकसान होता है, जिसका बचाव किया जा सके। सर 1500 पुलिसकर्मी आप बता रहे हैं, क्या शादी वर्दी में भी महिला पुलिसकर्मी और ये पुलिसकर्मी रहेंगे? ये शादी वर्दी में भी ट्रैफिक पुलिस और बाकी थाने पुलिस सभी मिलाकर हमारे
जो सिक्योरिटी वाले हैं, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, सभी मुलाजिम मिलाकर अपनी अपनी सर ड्यूटी। मॉल वगैरह भी हैं काफी सारे, यहाँ भी की बात करें तो ये है वर्ल्ड स्ट्रीट है। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है आपकी बार पुलिस की तरफ से? जैसे फरीदाबाद में अपना ये वर्ल्ड स्ट्रीट है, ये सबसे हैवी यहाँ क्राउड होता है, इसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे सबसे हैवी नाका रहेगा। यहाँ पे हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी होगा, हमारे नाके अभी से लगे जेडो भी होंगे, और ये कंटिन्यू चेकिंग करेंगे ताकि उड़दंगबाजी कम हो और उससे पूरे शहर को सुरक्षित रखा जा सके। सर क्या लोगों से अपील करोगे, क्योंकि जो लोग के कई बार ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए क्या चेकिंग अभियान रहेगा? हम यही चाहते हैं लोगों से, यही फरीदाबाद वासियों से, पूरे प्रदेश वासियों से अपील करते हैं भाई 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आप उड़दंगबाजी न मचाएं, ड्रिंक न करें, आप अपने घर पे सेलिब्रेशन करें। अगर आप किसी मॉल में या कहीं होटल में भी जाते हैं तो शांतिपूर्ण अपना सेलिब्रेशन करें और शांतिपूर्ण सुरक्षित अपने घर जाएं। अगर कोई व्यक्ति हुड़दंग करता हुआ पाया गया तो किस तरीके से उससे निपटा जाएगा सर? जो व्यक्ति उड़दंग करता हुआ मिलता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो व्यक्ति ड्रिंक किए हुए गाड़ी चलाता हुआ मिल गया उसके अल्कोहल का उसका चालान किया जाएगा। ज्यादा ड्रिंक मिलती है, ज्यादा उड़दंगबाजी करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं पैनी नजर पुलिस की आप देख सकते हैं कि गाड़ी को रुकवाया जा रहा है, और साथ ही जो ड्रिंक का है उसका भी जो है तुरंत यहाँ पर जांच की जा रही है। उससे जो मशीन है उससे उसको चेक किया जाता है। ये तमाम गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है, और नाकेबंदी अभी से ही लगा दी गई है। तो कहीं ना कहीं नए साल पर किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, इसको लेकर लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आपको डटे हुए नजर आएंगे, और साथ ही तमाम पुलिसकर्मी जो सड़कों पर तैनात आपको नजर आ रहे होंगे। और जगह जगह जो नाकेबंदी यहाँ पर लगाई गई है वहां आप देख सकते हैं कि वो जांच जो है की जा रही है गाड़ी की, और लगातार यहाँ गाड़ी भी जो है रुकवाई गई है, और साथ ही तमाम चीजों को चेक किया जा रहा है। चाहे वो गाड़ी की डिग्गी हो, जो भी गाड़ी संदिग्ध नजर आती है उसको यहाँ पर बड़ी बारीकी के साथ जांच कर, ये देख सकते हैं कि जो ड्रिंक की चेकिंग की जा रही है कि ड्रिंक तो नहीं की हुई है। और कहीं ना कहीं लगातार नए साल के उसमें लगातार जो है जांच अभियान पुलिस का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो ठीक थे, उनकी जो डिग्गी की भी जांच की जा रही है और गाड़ी की भी जांच की जा रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पूरा सर्च अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है कि नए साल पर किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो, और इसको लेकर लगातार पुलिस पहले से ही जो अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है सड़कों पर केवल नए साल के लिए तैनात किए गए हैं, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। हालांकि पुलिस की तरफ से अपील की गई है कि वो नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन शराब और हुड़दंगबाजी से जरूर बचे। अगर किसी ने भी इस तरह की जो है हरकत की तो पुलिस उसको किसी भी सूरत में बख्शेगी नहीं। ऐसे दिशा निर्देश पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद की तरफ से दिए गए हैं, और कहीं ना कहीं पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न फरीदाबाद में मनाया जाए, इसको लेकर सड़कों पर पुलिस पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दई। देश भर में नए वर्ष के आगमन को लेकर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं तैयारी पूरी कर ली गई। इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 29 में, जहां तमाम क्लब और बार से मेरे पीछे तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं ये वही इलाका है जहां पर तमाम क्लब, बार और रेस्टोरेंट है, जहां पर अब जो गुरुग्राम पुलिस ने अपनी जो पैनी नजर है वो बनाई हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस के जो जवान है यहाँ तैनात किए गए हैं, साथ ही साथ इनकी जो ड्यूटी है वो सुनिश्चित की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आपसे कुछ ही देर बाद नए साल का जो जश्न है यहीं पर बनाया जाएगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं गुरुग्राम पुलिस के एसीपी अमित भाटिया साहब, उन्हीं से जानता हूं। सर, क्या तैयारी है गुरुग्राम पुलिस की, किस तरीके से योजना बनाई गई है कि गुरुग्राम शहर में किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो? देखिए, ऐसे जो प्लेसेस हैं जहां पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं, स्पेशली एनसीआर रीजन से आते हैं लोग, तो उनको एक फोकस्ड अप्रोच के तहत हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए हैं। और प्रत्येक, जैसे सेक्टर 29 मार्केट है, एक मेजर कॉन्ग्रीगेशन होता है लोगों का, इसी प्रकार से साइबर हब है, इसी प्रकार से जो गोल्फ कोर्स रोड है और एमजी रोड है, इस पे तो एक एडिक्वेट हमने सिक्योरिटी जो पैरा फ्रेंडली है अरेंजमेंट है इसमें किया है। और फोकस हमारा यही है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर नव वर्ष मनाने आ रहा है वो एक पीसफुल तरीके से इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करे, और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी जो हरियाणा पुलिस है उसे हम
सुनिश्चित करें और लोगों को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील हो, इसीलिए एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। फीमेल जो हमारी जो पुलिस है उसको भी हमने डिप्लॉय किया है। हमारी जो स्वैट टीम्स हैं, इन केस हमें लगता है कि कुछ इशू है, कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, तो हमने स्वैट टीम्स को भी यहाँ पर लगाया है सो दैट हम किसी भी प्रकार की जो सिचुएशन है उसको टैकल कर सकें। सर, कितने पुलिस के जो नाके हैं गुरुग्राम में लगाए गए हैं, कितनी पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है? जो एडिक्वेट मैं ये कहूँगा, संख्या तो नहीं बताऊँगा मैं, बट एडिक्वेटली हमने लगाया है। इन थाउजेंड्स हमने ये जो पुलिस फोर्स है ये डिप्लॉय की है एंड मोर देन जो 78 हमने जो नाका हैं ये लगाए हैं और प्रत्येक ही पॉइंट पे एक जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको हमने डिप्लॉय किया है। सर, एक बड़ी चुनौती जरूर आती है नववर्ष के जश्न में। कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं गुरुग्राम सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और उसके बाद ड्रंक एंड ड्राइव एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती गुरुग्राम पुलिस के लिए बनती है। उससे निपटने के लिए किस तरीके से गुरुग्राम पुलिस ने प्लान तैयार किया? सभी जो क्लब ओनर्स हैं उनकी एक पहले ही मीटिंग एक की जा चुकी है, जिसमें जो क्लब्स हैं सभी अपने क्लब में एक नोटिस लगाएंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने वो ड्रंक है वो ड्राइव ना करे। तो इस प्रकार के सभी नोटिसेस सभी क्लब्स ने लगा लिए हैं और वी विल आल्सो मेक श्योर थ्रू अवर नाकास के भाई किसी भी प्रकार की जो ड्रंकन ड्राइविंग है वो ना हो। एडिक्वेट हमने अरेंजमेंट किए, हमारी 112 है, हमारे जो अदर जो कैब सर्विसेज हैं हम उनके भी कांटेक्ट में हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हमें लगता है कि इज़ नॉट एबल टू ड्राइव या इज इन अ ड्रंकन स्टेट, तो उसको अगर घर छोड़ने की भी बात है उसके लिए भी हमने तमाम इंतजाम किए हुए हैं। सर, जश्न में कहीं ना कहीं भंग डालने के लिए कुछ शरारती तत्व जरूर आते हैं, उस पर किस तरीके की गुरुग्राम पुलिस कार्रवाई करेगी यदि इस तरीके का माहौल बनता है? देखिए, वही मैंने कहा कि एडिक्वेट हमने डिप्लॉयमेंट की है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल जो हमारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी SHO जो विमेन है उनकी भी हमने डिप्लॉयमेंट यहाँ पे की है ऑन द स्पॉट। और स्क्वाड जो हमारे हैं, स्वैट टीम्स हैं जो हमारी टैक्टिक्स टीम्स होती हैं, उनको भी हमने डिप्लॉय किया है। तो हमारा मेन फोकस यही है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना डले, एक पीसफुल तरीके से लोग इस नववर्ष को सेलिब्रेट करें। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ गुरुग्राम पुलिस के ACP अमित भाटिया साहब, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि यदि कोई हुड़दंगबाजी मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी, लेकिन पूरे गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम पुलिस की चप्पे चप्पे पे नजर रहेगी। नए साल के जश्न में किसी भी प्रकार का कोई बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। नए साल के उपलक्ष्य में हर साल देखा जाता है कि शरारती तत्वों के द्वारा जो हुल्लड़बाजी की जाती है, और ऐसे में इस बार पुलिस प्रशासन पूरे सख्ती के मूड में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर चौक चौराहे की बात की जाए या तमाम जो धर्मशालाओं की जो है चेकिंग की जा रही है, और ऐसे में SHO नरेश हमारे साथ मौजूद है जो तमाम जो वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। सर, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नए साल के उपलक्ष्य में क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरीके की व्यवस्था इस बार जो है की गई है? हर साल देखा जाता है कि शरारती तत्वों के द्वारा हुल्लड़बाजी की जाती है। इसमें भाई SP साहब के आदेश अनुसार जिला कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर नाके लगाए गए और चेकिंग की जा रही है, और होटल, धर्मशाला और अन्य जगह को भी ये निर्देश दिए गए हैं, उनको चेक भी किया गया है कि भी नया साल प्यार से बनाए, कोई हुड़दंगबाजी ना करे। और इसके अलावा हम भी ड्यूटी पे तैनात रहेंगे देर रात तक और ध्यान रखेंगे कि भी किसी तरह की हुड़दंगबाजी न की जाए। इसके अलावा हमें नौजवानों को यही सलाह देते हैं कि अपना नया साल प्यार से बनाए, घर पर रहकर बनाए, हुड़दंगबाजी ना करें और दूसरों को परेशान ना करें। खास करके ड्रिंक वगैरह करके व्हीकल लेके बाहर ना निकले, नहीं तो हम उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल लाई जाएगी। सर, देखिए, देखा जाता है कि अक्सर कि यहाँ भी वाहनों पर जो है गाड़ियों के शीशे से बाहर निकलते हैं युवक, और खास तौर पर देखा जाता है क्या कई बार जो कहीं पर पुलिस का पहरा नहीं होता है, CCTV फुटेज जो CCTV कैमरे लगाए गए, क्या उसके माध्यम से भी चालान जो आगे की कानूनी प्रक्रिया की जाएगी? हाँ जी, जिला कुरुक्षेत्र में काफ़ी जगह हमने कैमरे लगाए हुए हैं जो उनसे भी निगरानी जारी है। अगर कोई ऐसा भी करता पाया गया कैमरे में भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खास तौर पर देखा जा रहा है सर कि वाहनों की चेकिंग की जा रही है, पूर्ण रूप से कागज है, पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, और कोई अगर जो ऐसा सामान ना हो तो उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? भाई हम यही चेक कर रहे हैं कि भाई कोई गलत चीज लेके
वो ना करे। हम परिवार वालों को किसी को किसी तरह से तंग नहीं कर रहे। जो बाकी आवारा लड़के हुड़दंगबाजी हैं, केवल उन्हीं पे ब्लैक फिल्म वगैरह लगा के, और बस यही है कि कोई हुड़दंगबाजी का सामान, कोई शरारती तत्व हैं, उनको हम विशेषकर चेक कर रहे हैं और उन्हें यही समझा रहे हैं कि भाई कोई भी अगर आपने गलत काम किया तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये कि जो पुलिस इस समय जो कह सकते हैं कुरुक्षेत्र जिले में पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। तमाम जो होटल्स हैं या धर्मशाला है उनकी पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है और खास तौर पर जो नाके लगाए गए हैं उन पर जो है पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। गाड़ियों वाहनों के जो है चेकिंग की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और इस बार देखिए माना जा सकता है कि कोई भी हुड़दंगबाजी नहीं देखने को मिलेगी, ऐसा पुलिस के द्वारा जो है कहा गया है। खासतौर पर रात के समय में भी जो है पुलिस के जवान जो है नाकों पर खड़े रहेंगे। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। तो नए साल के जश्न को लेकर जहां एक तरफ लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस रंग में भंग ना पड़े इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साफ तौर पर पुलिस की ओर से चेतावनी दी गई है कि अगर किसी भी तरह का कोई हड़कंप लोग मचाते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पुलिस ने चौकस व्यवस्था की है। अलग अलग क्षेत्रों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्लब्स, बार, रेस्टोरेंट्स पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। अब से कुछ ही समय बाद नए साल का जश्न शुरू हो जाएगा, तो वहीं इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई चूक ना हो, इसका भी पूरी तरह से प्रशासन की ओर से ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, अब से कुछ ही घंटों के बाद सभी नए साल का स्वागत कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं जितेंद्र? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2025 जो है अब से पौने 5 घंटे के अंदर अलविदा हो जाएगा और 2026 का आगमन हो जाएगा। उसको लेकर तमाम जो है प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। मैं आपको बता दूं कि पानीपत जो है यूपी की बॉर्डर की तरफ की लगता है, 40 ऐसे नाके लगाए गए हैं जहां पर तमाम सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैद रखा गया है। वहीं जो पुलिसकर्मी है वो सिविल वर्दी में भी घूम रहे हैं और ये मेन नाका है जहाँ पर हम खड़े हैं। हमारे बैक साइड में जो है सिटी थाना है, शहर के थाने हैं और तमाम जो थाने के साथ जो पुलिसकर्मी है वहीं वो नजर कर रहे हैं और NH-44 पर इस समय मौजूद है और तमाम चीजों को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है कि आप अगर नया साल सेलिब्रेट करते हैं तो आप घर में कीजिए। दारू पीकर अगर आप गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं या किसी तरीके का हुड़दंग करते हैं तो उसके लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। इसके लिए तमाम CCTV कैमरों को भी परखा जा रहा है। टीम जो है वो CCTV कैमरे परख रही है और आप देख सकते हैं कि NH-44 पर जो है भावना लगातार जो है आप ये भी कह सकते हैं कि कोहरा जो है अब पड़ने लगा है, ठंड भी काफी है, तो तमाम लोग जो है नए साल के लिए जो है वो निकल भी चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से तमाम गाइडलाइन जारी की गई है उससे कहीं ना कहीं लोग भी सजग मौजूद आ रहे हैं। बिल्कुल जितेंद्र, तस्वीरों में तो हमने साफ तौर पर देखा किस तरह सख्ती है इस दौरान, और जितेंद्र ये सख्ती जरूरी भी है क्योंकि कभी कभी लोग उत्साह में आकर तो कुछ शरारती तत्व अपनी आदत से मजबूर होकर ऐसे कृत्य करते हैं जो न केवल उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि और लोगों के लिए भी बड़ा खतरा साबित होते हैं। जितेंद्र, रेस्टोरेंट्स, क्लब और बार्स पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, वहां पर क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं? दोनों देखिए जिस तरीके से नए साल को लेकर लगातार 24 घंटे पहले जो है प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई थी। जहाँ भी इस तरीके से बार्स वगैरह का प्रोग्राम है तो उसको लेकर भी एक निश्चित समय शेड्यूल रखा गया है कि उस निश्चित समय के अंतर्गत आप जा सकते हैं। हुड़दंगबाजी नहीं होगी, हुड़दंगबाजी होगी तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है उसके लिए मोटे चालान का प्रावधान रखा है। और तमाम सबसे बड़ी बात यह है कि पानीपत के अंदर इस समय अगर मैं बता दूं तो 700 से 800 जो है पुलिसकर्मी जो है वो लगातार सिविल वर्दी में भी काम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। ऐसी लोकेशन आप अगर देखें तो अपने कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार वो दिखाएंगे जो है पुराना बस स्टैंड है, बस स्टैंड के पास जो है ये तमाम जाम लगा हुआ है। NH-44 की तरफ से चंडीगढ़ की तरफ गाड़ियां जा रही है तो तमाम ऐसे चौक जो जहाँ पर जो है इस तरीके की हुड़दंगबाजी हो सकती है या कुछ आतिशबाजी हो सकती है तो उनको तमाम चीजों को लेकर जो है इस तरीके का एक प्रावधान रखा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हुड़दंगबाजी करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और भूपेंद्र सिंह एसपी जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तमाम DSP इस काम में लगाए गए हैं और आपको यह भी जानकारी दे दें कि यूपी की तरफ जो बॉर्डर है उसके अंतर्गत जो शामली और कैराना से यूपी से लगते हुए इनकी गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। तो अब की बार
परिंदा पर न मार सके। ठीक है ना? बिल्कुल जितेंद्र, धन्यवाद आपका जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब से कुछ ही घंटों बाद पूरा देश नए साल का स्वागत कर रहा होगा, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। खासतौर पर ऐसी जगह जहां भारी भीड़ जुटने की संभावना है, वहां पुलिस की भारी तैनाती।